भले ही जनगणना और उसमें जाति की गिनती शामिल करने का ऐलान मोदी सरकार कर चुकी हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर है। वहीं इस बीच अब इसे लेकर हाल ही में जारी हुए नोटिफिकेशन पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इसमें जाति गणना का जिक्र क्यों नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है। इस मुद्दे पर बोलते हुए सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा कि लंबे समय से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग की थी। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की हिंदी भाषा पढ़ाना अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक फैसला किया है, जिसके अनुसार मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2024 का कुछ हिस्सा लागू कर दिया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना के संजय राउत ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। दरअसल पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा कि अब पीएम मोदी जो कहेंगे उस पर कौन विश्वास करेगा। बीजेपी एक राष्ट्र विरोधी पार्टी है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति बीजेपी के लिए सिर्फ दिखावा है। ये अब अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी नहीं है, ये अब व्यापारियों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कल भाजपा ने हमारे एक सदस्य को शामिल किया, जिस पर वे पहले देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इस बीच इसे लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मेरा सीधे तौर पर कहना है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन अब चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप 14-15 बार बयान दे चुके हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्योंकि ये खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाक सेना के COAS फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं। फील्ड मार्शल असीम मुनीर वो व्यक्ति हैं जिसकी भड़काऊ और उत्तेजक टिप्पणियों को सीधे 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया था। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। क्या यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को एक दिन पहले ही छोड़ दिया और श्री नरेंद्र मोदी को गले लगाने से मना कर दिया? यूं तो हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत को लेकर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और गैंगस्टर का बोलबाला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानसून के नजदीक आने पर शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नालों में रुकावट और कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये जांचने की जरूरत है कि नालों में कोई रुकावट तो नहीं है, बेसकरे तो नहीं है या उनमें कनेक्टिविटी की कमी तो नहीं है। कल हमने उन समस्याओं का संज्ञान लिया जहाँ वे उत्पन्न हुई थी। तत्काल कार्रवाई का अगला कदम उठाया जाएगा, लेकिन मुझे राहत है कि मिंटो ब्रिज इलाके में पानी जमा नहीं हुआ। एयर इंडिया के विमानों से जुड़ी खबरों को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने कहा कि सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि एयर इंडिया के विमानों से जुड़ी कोई और घटना ना हो। अभी भी कई फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, कई कैंसिल हो रही हैं। एयर इंडिया को इस बात पर पूरा ध्यान देना होगा कि इंसानी जान की कीमतें पैसों से नहीं चुकाई जा सकती। सेफ्टी के ऊपर उन्हें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इंडिया अलायंस में ये समझ ही नहीं आता कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन। हमने ये स्थिति लोकसभा चुनाव में भी देखी और उसके बाद विभिन्न राज्यों के चुनावों में भी यही देखा। ये कोई गठबंधन नहीं बल्कि अवसरवादिता की राजनीति की जीती जागती मिसाल है। भारत में अब नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सिर्फ 3,000 रुपए में सफर किया जा सकेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि अब देश में फास्टैग आधारित वार्षिक पास को शुरू किया जाएगा। इस पास को 15 अगस्त 2025 से शुरू किया जाएगा, जो 1 साल तक के लिए प्रभावी होगा। इस पास के लिए लोगों को 3,000 रुपए का शुल्क देना होगा।